हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेवेनिन थ्योरम। आज के इस टॉपिक में ये हमारा डीसी सर्किट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने पढ़ा नेटवर्क क्या होते हैं, कितने तरह के नेटवर्क होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो भी नेटवर्क हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उनकी हम कैसे रिड्यूस करते हैं। उसके लिए हमें कई तरह के थ्योरम दिए गए हैं, जिसमें है जो है हमारे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन सुपरपोजिशन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी थ्योरम की स्टडी करेंगे। आज के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम। और आई एम श्योर कि अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, इसके पहले आपके कोई भी डाउट्स रहे होंगे थेवेनिन थ्योरम में, वो सभी मैं आज आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ओके, तो ये है हमारा स्टेटमेंट कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, वो क्या कहता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट तरह के जो थ्योरम्स हैं, इसका यूज़ हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारा जो भी नेटवर्क था, डिफरेंट टाइप का नेटवर्क था, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था। और आपको पूछ दिया जाता है, अब कोई नेटवर्क है, कई सारे उसमें ब्रांचेस होंगी, और आपसे पूछ दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको करंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर आपका सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको उसका एनालिसिस करने के लिए बार बार रिपीटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, ईच ब्रांच के लिए अलग अलग तरह से, जिससे आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ही टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए डिफरेंट टाइप के थ्योरम दिए गए हैं। अब बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है और ये किस तरह के नेटवर्क के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी थ्योरम आप पढ़ रहे हैं वो किस तरह के नेटवर्क के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए एक बार स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ और आपको समझा देती हूँ। थेवेनिन थ्योरम क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था डिफरेंट टाइप के नेटवर्क, जिसमें मैंने आपको लीनियर नेटवर्क भी बताया था कि लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं, बाइलैटरल नेटवर्क क्या होते हैं। नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। मतलब क्या ये कह रहा है कि एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क कैन बी सिंप्लीफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई भी थेवेनिन थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर यानी रेखीय, बाइलैटरल यानी बाइलैटरल नेटवर्क मैंने आपको बताया था, तो यानी अगर कोई भी लीनियर या बाइलैटरल नेटवर्क होता है तो उसे आप क्या कर सकते हैं? कैन बी सिंप्लीफाई, आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है, कितना भी वो कॉम्प्लेक्स हो, अगर वो नेटवर्क लीनियर और बाइलैटरल नेटवर्क है तो आप वो कितना भी वो कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। कैन बी रिड्यूस्ड इनटू थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट में यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप थेवेनिन थ्योरम का यूज करके उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं और उसके बाद आप एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। और वही सर्किट क्या होता है, वही सिंपल सा नेटवर्क या सिंपल सा सर्किट बनाते हैं और वही क्या कहता है, क्या कहलाता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन के समतुल्य। क्या कंसिस्ट करेगा वो? इट विल कंसिस्ट ऑफ, वो कंसिस्ट करेगा एक थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको कहेंगे VTH। ठीक है, VTH, TH मतलब थेवेनिन वोल्टेज। ओके, इसी को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कह देते हैं। अगर आपको कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा VTH की जगह पे VOC, ओपन सर्किट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यही VTH या VOC सेम चीज है। ठीक है, तो अब ये सर्किट क्या कंसिस्ट करेगा? एक VTH कंसिस्ट करेगा इन सीरीज, और इस VTH के सीरीज में क्या लगा होगा, यानी श्रेणी में क्या लगा होगा? थेवेनिन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लगा होगा जो कहलाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, मीन्स RTH। RTH स्टैंड फॉर थेवेनिन, TH फॉर थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अलॉन्ग विथ द लोड रेजिस्टेंस RL। मतलब अब क्या कह रहा है कि आपने
थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके जो भी सर्किट सिंप्लीफाई कर दिया, नेटवर्क बना लिया, वो सर्किट क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक VTH कंसिस्ट कर रहा है, रख रहा है अपने पास, एक RTH रख रहा है और एक RL रख रहा है। और कैसे रख रहा है कि ये सभी एक दूसरे के क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, श्रेणी में कनेक्टेड हैं, जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा है। ठीक है, आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी बड़ा सर्किट होगा, लास्ट में आपको आपकी सर्किट इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मतलब आपको वहां पे एक VTH मिल जाएगा, एक RTH और एक RL। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपको क्या कहा जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में धारा का मान ज्ञात कीजिए और वही धारा क्या होगी, IL। तो जैसे ही आपको ये तीनों चीजें पता चलती हैं, आप IL की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, मीन्स I इज इक्वल टू V/R, जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ था। यहाँ VTH है, इस सर्किट को ही सॉल्व किया है, VTH है तो V वोल्टेज में VTH और RTH और RL क्या है, आपकी सीरीज में है, यानी श्रेणी में है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अब बताऊंगी कि ये आप VTH, RTH, RL ये आप फाइंड कैसे करेंगे अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये है हमारे कुछ स्टेप्स जो आपको एक एक करके 1 बाय 1 फॉलो करना है और अपना जो भी सर्किट में, जो भी किसी भी ब्रांच में अगर आपसे करंट पूछा जाता है तो आप उसे फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। यहाँ पे कुल 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। गाइज, थेवेनिन थ्योरम हुआ या कोई भी थ्योरम हुआ, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अगर आप चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारे स्टेप्स अपने आप रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, फिर आपको उन स्टेप्स को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे जैसे हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, हमें उस स्टेप में जैसे जैसे उस स्टेप को फॉलो करने पे हमें सर्किट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम उतनी बार सर्किट डायग्राम को बनाते जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने स्टेप उतनी सर्किट, जो आपके एक एक स्टेप में पर स्टेप में जो भी चेंजमेंट हो रही है, आप उसको सर्किट के द्वारा ड्रॉ करके दिखाते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा तो क्या बताया कि थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, जिसमें VTH चाहिए, RTH चाहिए, RL चाहिए। ये तीनों मिल गया तो हमारा काम है सिर्फ IL निकालना। हम IL को फॉर्मूले में V/R से निकाल लेंगे। तो इसके लिए चाहिए ना RTH, VTH और RL। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आइडेंटिफाई लोड रेजिस्टेंस। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें RL क्या है। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले आप स्टेप को ध्यान से समझ लीजिए, ओके, और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में कह दिया आप, फर्स्ट स्टेप में आपने RL फाइंड किया, सेकंड स्टेप में कह रहा रिमूव RL। जहां भी जो भी सर्किट दिया है RL दिख गया आपको, आप रिमूव कर दीजिए, RL को हटा दीजिए। रिमूव RL एंड कैलकुलेट द ओपन सर्किट पोटेंशियल अक्रॉस द टू ओपनिंग। अब देखो RL क्या है, RL तो रेजिस्टेंस ही है ना, लोड रेजिस्टेंस। अगर ये कहीं लगा हुआ है और आपसे कहा गया हटा दो RL हटा दो, तो जैसे ही आप RL हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ओपन सर्किट मिल जाएगा ना, ओपन मिल जाएगा ना, ये पॉइंट, 2 टर्मिनल ओपन मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी पॉइंट पे क्या मिल गया आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। एक बात और, हमने RL को हटाया क्यों, RL को हटाया क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है। और कहीं भी वोल्टेज निकालने के लिए आपको 2 टर्मिनल आपके पास होने चाहिए, तभी आप उसके बीच में पोटेंशियल निकाल पाएंगे।
ठीक है। और यही जो आप पोटेंशियल निकालेंगे वही आपका हो जाएगा VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा, VTH हो जाएगा। ठीक है, हमें पोटेंशियल निकालना था तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए तो हम उसी RL को हटा देते हैं, क्योंकि उसी RL क्या है, RL वही है जिसमें आपको आपकी जो करंट आपको निकालनी है वो फ्लो हो रही है, इसीलिए RL को हटा दिया। ठीक, इसके बाद है हमारा थर्ड स्टेप, अगेन रिमूव RL। एक बार RL हटा दिया है ना, फिर अगले स्टेप में RL को कनेक्ट नहीं करना है, RL हटा ही रहेगा, रिमूव ही रहेगा। अगेन रिमूव RL एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि RL हटा दिया था, RL हटा ही रहने दो, उसके साथ ही जो भी एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, जैसे हमारा वोल्टेज हुआ, करंट हुआ। ठीक है, अब इन एक्टिव सोर्स को भी कह रहा है कि हटा दीजिए, RL को पहले हटा दिया था, अब एक्टिव सोर्स जो भी करंट वोल्टेज, जितना भी करंट वोल्टेज लगा हुआ है उस सर्किट में सभी को हटा दो। लेकिन हटाना कैसे है, हटाना है, रिप्लेस करना है, किससे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब कंडीशन आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, आइडियल कंडीशन वोल्टेज की, करंट की, ठीक है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो भी आपके, यानी जो भी एक्टिव सोर्स में वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, अगर वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो उस टर्मिनल को क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। ठीक है, SC मीन्स शॉर्ट सर्किट। अगर करंट को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो कर दीजिए ओपन सर्किट। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब क्या हुआ, आपको एक ऐसा सर्किट मिल गया जिसमें RL नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है क्या, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं इनके, जो भी सर्किट में बाकी रेजिस्टेंस बचा होगा सिर्फ वही बचा रह गया। अगले स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम ओपन एंड्स। ओपन एंड तो है ही, क्योंकि RL को अभी भी हटा हुआ ही है, ओपन एंड, और बाकी जो भी वोल्टेज करंट थे वो भी हट गए, सिर्फ और सिर्फ अब जो भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बचा होगा वो बचा है। तो बोला है कि यही जो बचा हुआ है यहीं से आप RTH निकालिए। ठीक है, उसी ओपन एंड से आप क्या कीजिए, अंदर की तरफ देखिए, जहां भी देखना है अंदर की तरफ देखिए, उसी एंड से आप देखिए और देखिए कि जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं वो किस कॉम्बिनेशन में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं कि सीरीज में। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करने आता है, इस तरह से आप RTH निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद RTH निकल गया, अब हमें हमारा तीनों पैरामीटर मिल गया, VTH भी मिल गया, RTH भी मिल गया, RL भी मिल गया। तो आप उसके बाद तुरंत उसके बाद आप एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, जो भी वैल्यू आई रहेगी उसकी वैल्यू नोट करके इस तरह से एक सर्किट दिखा देंगे और उसमें IL दिखा देंगे। अब IL को कैलकुलेट करने के लिए I = V/R के फॉर्मूले से यहाँ से निकाल लेंगे। ये स्टेप्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये स्टेप्स आपको, अगर इसमें अभी भी कुछ डाउट, अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बी पेशेंस, अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिए।